गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले हम लोग संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। चैप्टर 1 है आपका। इसमें हम बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या, धन पूर्ण या धन पूर्णांक कहते हैं। इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ETC द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एन ही इसका सिंबल होता है। उसके बाद आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम होल नंबर बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो ऐड कर दिया जाए, यानी जीरो से जब संख्याएं लिखी जाती हैं तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्या के बाद आती हैं पूर्णांक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में हम इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर को हम कैपिटल Z से लिखते हैं। इंटीजर यानी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। जीरो के दाईं ओर पॉजिटिव इंटीजर और जीरो के बाईं ओर नेगेटिव इंटीजर्स। जीरो के दाहिनी ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जीरो के बाईं ओर जाएं तो -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद हम आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लिखते हैं कैपिटल Q से। रेशनल नंबर को हम परमेय संख्या के नाम से हिंदी में जानते हैं। इसको हम अंश बटे हर के रूप में लिखना ही परमेय संख्या कहलाती है, यानी रेशनल नंबर कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखें, P/Q। P और Q बिलोंग करेंगे कैपिटल Z। कैपिटल ये बिलोंग का सिंबल होता है। बिलोंग मतलब ये कैपिटल Z अभी मैंने बताया पूर्णांक माने आपका चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, यानी डिजिट होगी। और Q नॉट इक्वल टू 0, और Q यानी कि आपका हर कभी 0 नहीं हो सकता। इसके बाद आते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में हम रियल नंबर बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल R से लिखते हैं। इतना जानने के बाद हम कक्षा 8 की चीज़ों पे जाते हैं, थोड़ा वो जान लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सम संख्याएं होती क्या हैं? 2 4 6 8 10, ये सब सम संख्याएं होती हैं, जिसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। उसके बाद विषम संख्याएं ऑड नंबर को हम 1 3 5 7 9 11 ETC। भाज्य संख्याओं को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर यानी जो डिवाइड हो जाए संख्या किसी भी नंबर से, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये सब हमारी भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल और केवल एक से या स्वयं से विभाजित हो, वह अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहलाती है। जैसे 2 3 5 11, जैसे आप यहाँ 2 देखेंगे तो कहेंगे सम है। सम, इसमें दो ही एक ऐसा सम अभाज्य होता है, केवल और केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। उसके बाद आते हैं अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्या को हम इंटीजर इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये आपकी क्लास में सबसे ज़्यादा है, ये कक्षा 10 में भी आपको मिलेगा। ऐसी संख्याएं जो परमेय नहीं होती हैं, जैसे आपका पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, माइनस का √2 हो गया, ये आपकी अपरमेय संख्याएं होती हैं। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखें, अगर √9 लिखें तो √9 को हम निकालें तो 3 × 3 यानी कि 3, तो यहाँ पर आपका 3 जो है ये परमेय संख्या हो गया। बट अगर हम देखें √7 तो √7 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ये हमारा अपरमेय हो गया। पाई एक अपरमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 परमेय संख्या है। पाई का मान 3.14 आपका परमेय संख्या है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एक्सरसाइज में मिलेगा। बच्चों, कल हमने आपको प्रश्नावली 1.1 के फोटोकॉपी यानी आपको प्रिंट डाल दिया था। हमने आपसे कहा था कि इसको आप लोग नोट्स कर लें। जिन लोगों ने नोट्स बना ली है वो लोग अपनी कॉपी में देखेंगे, और जो नहीं बनाए हैं उसको जो है आप एक बार फिर लिख के देख सकते हैं। ये आपकी प्रश्नावली 1.1 है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, क्या शून्य एक अपरमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0? तो इसका उत्तर देखें हाँ, क्योंकि इसको लिख सकते हैं। शून्य एक प्रमेय संख्या है क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। 0 को P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए 0/1 लिखा जा सकता है, यानी प्राप्त होता है, जहाँ P बराबर 0 Q इक्वल टू 1 होता है। जैसे संख्या रेखा पर अगर इसको देखें तो शून्य से जब हम स्टार्ट करते हैं तो शून्य ही लिख सकते हैं, क्योंकि
P बराबर 0 लिखा जा सकता है, Q बराबर नॉट 0 लिखा जा सकता है। इसको हम वीडियो में भी पहले बता चुके हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं, तो 3 और 4 के बीच अगर हम संख्या रेखा पे देखें तो देखें 0, 1, 2, 3 और 4। अब 3 और 4 के बीच में कह रहा है, तो 3 और 4 के बीच में अगर इसमें हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 10 खंड होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं, डिजिट में पहले लिखें तो कह रहा है 6 संख्याएं प्राप्त करना, इसलिए 6 + 1 7। अब हम 3 और 7 को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने पर 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या, अभी मैंने कहा संख्या रेखा पर अगर 3 और 4 के बीच देखें तो 3 और 4 के बीच में 3.1, 3.2, 3.4 ऐसी हमें संख्या कई प्राप्त होंगी। लेकिन यहाँ पर हमें परमेय संख्याओं को कह रहा है, परमेय संख्याओं को यानी कि P/Q के रूप में लिखना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ देखें कह रहा है 3 और 4 को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने पर 3/1 और 4/1 लिख सकते हैं। इसलिए 3/1 और 7 गुणे 7/7 और 4/1 गुणे 7/, अंश और हर में 7 से गुणा करने पर 21/7 और 28/7। अब यहाँ पर देखें तो 7 × 21, 7 × 28, यह 3 लिखा है और ये आपका 4 लिखा है। इसके बाद इन संख्याओं में अब आप चाहे लिख दें 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अगर इसको आप अभी पॉइंट वाइज देखें तो 7 × 21 यानी 3 पॉइंट समथिंग, 7 × 21 3 पॉइंट समथिंग, जितने भी होंगे 3 दशमलव समथिंग में ही इसके फैक्ट आंसर आएंगे। बट यहाँ पर हमें परमेय संख्या P/Q के रूप में कह रहा है, इसलिए हमको ये ऐसे लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब 3/5 और 4/5 के बीच पर 5 परमेय संख्या ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ अपने नंबर्स देखते हैं, जो 3/5 और 4/5 दिया गया है, इन दोनों में हर हमारे पास समान है, दोनों में 5 है और 5 संख्याएं प्राप्त करना है। तो इसमें सबसे पहले हम 1 जोड़ दें, 5 और 1 6 कर दें। जैसे ही हम 6 करेंगे तो दोनों डिजिट 3/5 और 4/5 में 6/6 से गुणा कर दें। देखें इसमें हम यहाँ गुणा कर रहे हैं, फिर और 4/5 में भी 6 से गुणा कर रहे हैं। तो 6 पंचे 30, हर का गुणा दोनों में करें तो हमें 30 प्राप्त होता है। 6 × 18/30 और 24/30। अब 18 और 24 के बीच में जितनी भी संख्या पूछ रहा उतनी हम कोई भी लिख सकते हैं। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23, 24/30, 25/30, 26/30, 27/30, 28/30। लेकिन यहाँ केवल 5 संख्याएं पूछ रहा है, इसलिए हमें 5 संख्याएं ही लिखना है। अगला प्रश्न आपका सत्य और असत्य है। नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सही, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। वीडियो में हमने आपको अभी पहले ही बताया। और उसके पहले देखें, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 होती हैं, जबकि प्राकृतिक संख्या तो उसमें होती ही है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। ये आपका गलत है, क्योंकि आप यहाँ देखिए प्रत्येक पूर्णांक कह रहा क्या एक पूर्ण संख्या होता, नहीं। प्रत्येक पूर्णांक में आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 मिलेगा, जबकि पूर्ण संख्या में, जबकि पूर्णांक में आपका माइनस भी आता है। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकता। अगला आते हैं नंबर 3 पे। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी असत्य। कह रहा प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी असत्य है, क्योंकि प्रत्येक परमेय संख्या आपकी P/Q होता है। क्यों कभी 0 नहीं हो सकता, जबकि पूर्ण संख्या में आपका 0 हो सकता है।